नमस्कार, मैं हूं नईम वारसी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। एक्सप्रेस न्यूज के चैनल के खास कार्यक्रम आज की बात में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। अध्यक्ष जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही है कि आप संघ से भी जुड़े थे, बड़े बड़े दिग्गजों को आप पीछे छोड़कर आपने टिकट प्राप्त किया, नगर पालिका की कुर्सी पे आपने कब्जा किया। ये सब कैसे हुआ, कैसे टिकट मिला, कैसे आपकी जीत हुई? सबसे पहले तो मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ये इसमें किसी को भी कभी भी उसके कार्य के परिणाम के हिसाब से, कार्यकर्ता के हिसाब से उसको पार्टी आगे बढ़ा सकती है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने नेतृत्व का और किसी दिग्गजों को हमने पीछे नहीं छोड़ा, सभी दिग्गज हमारे हमसे आगे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं और पार्टी का जो आदेश निर्देश होता है उस पर मैं चलने का पूरा प्रयास करता हूं। जीत की बात हो रही है कि जीत का सेहरा आपने कैसे खिलाया, इसके बारे में जरा बताइए। नगर की जनता है, स्नेह प्यार है। पिछले कई वर्षों से लगातार बचपन से शिशु मंदिर में पढ़कर और संघ पाठशाला में जाकर 91 से लगातार एबीवीपी में जुड़ा। 11 वर्षों तक एबीवीपी में काम करने के बाद भाजपा युवा मोर्चा में काम किया, नौजवानों को लीड किया। तो नौजवान और इस काफ़ी संख्या में व्यापारियों को का भी हमने समस्याओं को उठाया, हमेशा आज भी उठाते रहते हैं। नौजवानों की समस्याओं हो, महिलाओं की समस्या, हर बिंदु पे हमने काम किया है। चाहे आयुष्मान भारत देने का काम हो या आवास योजना, हर योजना में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गरीबों को उसमें मदद किया, निस्वार्थ किया है। मिर्जापुर नगर पालिका को डिजिटल बना रहे हैं, उद्देश्य क्या है, विजन क्या है? मिर्जापुर नगर पालिका को पहली हमारी नगर पालिका है उत्तर प्रदेश की जो डिजिटल नगर पालिका बन रही गई है। हम एनडीएस ऐप के माध्यम से वन टैप सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि हमारी जनता जनार्दन को परेशानियों से मुक्त किया जा सके। वह ऑनलाइन ही अपनी समस्याओं को भी बता सकते हैं, ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन अन्य भी कार्य जो नगर पालिका से रिलेटेड जनहित के हैं उसको उसमें समस्या ऐप के माध्यम से देकर अपने कार्यों को ट्रैक भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक उनको घर बैठे काम मिले। ये हमारी योजना है। माँ विंध्यवासिनी के धाम विंध्याचल में आपने एक प्रयोग किया है, इंदौर की टीम आई है, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, क्या कारण रहा? 6 माह के लिए इंदौर की टीम बुला के जन जागरण का काम हमने कराया है, लेकिन अभी भी बहुत सा काम करना बाकी है। अभी हमारी बात चल रही इंदौर की टीम से, आने वाले समय में हो सकता है पूरे शहर की जो स्वच्छता की व्यवस्था है इंदौर की टीम के माध्यम से करा। हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं, अभी इस पर बहुत काम करना हमें बाकी है। नगर की अगर बात करें, आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जनता को नगर में पानी और सफाई दो मुख्य चीज हैं, ये समस्या आज भी बड़ी बनी हुई है। क्या है विजन आगे आपका इसको लेकर? हमारा विजन देखिए, हमारे यहाँ पानी सब 3 व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ नगर में टांडाफाल जलाशय से भी पानी सप्लाई होता है और अभी अमृत योजना के माध्यम से गंगा के जल को लिफ्टिंग करके लाल डिग्गी में के माध्यम से पूरे शहर में पानी की सप्लाई की व्यवस्था जो बहुत जल्द चालू होने वाली है। कुछ वार्डों में भी चालू भी हो गया है, अभी टेस्टिंग चल रहा है। इस टेस्टिंग का काम पूरा हो जाने के बाद हम लोग उसके माध्यम से भी नगर की जनता की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। साथ ही साथ नगर में लगभग 900 के लगभग मिनी ट्यूबवेल लगे हुए हैं और काफ़ी मात्रा में हैंडपम्प लगे हुए हैं। हम लोग उससे भी पानी जनता की पानी की समस्या को दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। श्याम सुंदर केसरी यहीं तक सीमित रहेंगे कि आगे नगर का प्रतिनिधित्व करेंगे? क्या है आगे की प्लानिंग आपकी? मैं आप सबके स्नेह आशीर्वाद से, नगर की जनता के स्नेह आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझे नगर सेवक की जिम्मेदारी दी है। मैं अपना काम करते रहना चाहता हूं और मार्किंग करना जनता का काम है। जनता का जो जनादेश होगा वो स्वीकार है। एक अहम सवाल है जो कि मिर्जापुर की जनता भी आज जानना चाहेगी। पिछले दिनों आप अपने बेटे को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात किए हैं, क्या राजनीति में लाने का कुछ है क्या? नहीं, बेटे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला जरूर,
आप सबको बता दें, बड़े गर्व की बात है, हमारे मिर्जापुर के लिए भी गर्व की बात है, शायद यहाँ किसी से कोई जानता नहीं है। हमारा बेटा मरीन इंजीनियर है, और मरीन इंजीनियर अमेरिका में मेक्सिको और अमेरिका के बीच में 1 साल नौकरी करने के बाद वो अभी दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी के लिए। साथ ही साथ वो पीएमओ से जुड़कर भारत के लिए एक इंजन, पानी के जहाज का इंजन बनाने का जो स्टार्टअप है, वो वहाँ पीएमओ के दिशा निर्देश पे उसमें वो आगे बढ़ रहा है। और उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। यूरोप, इसमें जर्मनी और कुछ 2-3 देशों का वर्चस्व है जो नहीं चाहते कि भारत बनाए। इस नाते कई समस्याएं आ रही थी, उस समस्या के नाते भी उसको हमने साथ में लिया था। साथ ही साथ मिर्जापुर नगर के तमाम ऐसे विकास के बिंदु, जैसे विंध्याचल से लेके फतहा तक, हमने पहली बार जब मुख्यमंत्री जी आए थे तब भी हमने उनको ज्ञापन दिया था। आज भी डेट हमको याद है, 3 जून 2017 का। और उस समय भी कहा था कि गंगा घाट के किनारे पाथवे और रिवर फ्रंट का निर्माण हो, विंध्याचल से लेके फतहा घाट के बीच फतहा तक, ताकि हमारे शहर का कटान रुके, शहर में पर्यटन बढ़ सके। और साथ ही साथ उसमें हमारा पहला नगर पालिका है मिर्जापुर, जो कि सिंगल स्ट्रेच 3 किलोमीटर तक फ्री वाईफाई जनता को दे रहा है, 5 GB मुफ्त या 1 घंटा पर डे मुफ्त। तो उसको हम पूरे नगर में देना चाहते हैं, जिससे हमारा नगर गिनीज बुक में आ सके। उसमें भी हम लोग बहुत कम, अन्य जगहों पे बहुत अधिक खर्चे में, हम लोग यहाँ बहुत कम खर्चे में इसको लागू कर सकते हैं। उस पर भी हमने उनसे पत्रक में उनको दिया। साथ ही साथ यहाँ का जो पीतल व्यवसाय दम तोड़ रहा है, उसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हो, ताकि हमारे जो लेबर है, यहाँ का व्यवसाय पीछे जा रहा है, वो स्किल्ड हो सके। और यहाँ पे जो परंपरागत थाली परात ये सब लोग बनाते, साथ ही साथ जैसे जामनगर में नोजल बनता है, मोटर पार्ट्स के सामान ऐसे पीतल कई सारे बनते, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकता। इस पे एक पूरा प्रोग्राम चला, यदि ठीक से काम होगा तो हमारे यहाँ जो हजारों की संख्या में हमारे इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मकार हैं, हमारे व्यापारी हैं, ये शहर फिर से उस पर आगे बढ़ सकता है। और साथ ही साथ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। जैसे हमने अपने चुनाव के समय भी कहा था कि ओझला का पुल ये प्रकृति का वरदान है मिर्जापुर को। उसको जो हम लोग साल भर सूखा रहता है, एक चेक डैम बना के आगे पीछे पूरा करीब 3 किलोमीटर तक नदी, उससे भी अधिक है, उसमें पानी साल भर तक यदि हम रोक लेते हैं तो कम से कम 1000 परिवारों को परोक्ष अपरोक्ष रोजगार मिल जाएगा। 100-200 नावें चलेंगी, नाविक परिवारों को रोजगार मिलेगा। दोनों साइड में पाथवे पे रेस्टोरेंट, ओपन, ये सब चीजें होंगी। घूमने का मिर्जापुर पर्यटन का हब बन रहा है। डेली लगभग 1 से 2 लाख लोगों की आने की संभावना है। यदि 10-20 हज़ार लोग भी वहाँ आएंगे तो हमारे नगर पालिका का भी इनकम बढ़ेगा, वहाँ के स्थानीय निवासियों का इनकम बढ़ेगा, नगर के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। नगर के घंटाघर की घड़ी को आपने बनवाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है, यह विचार आपके अंदर कब आया और कैसे आया? मुझे लगा कि घंटाघर हमारे शहर का हार्ट प्लेस है, और किसी भी मनुष्य तभी जिंदा रह सकता है जब उसका हार्ट धड़कता रहे, दिल धड़कता रहे। तो मेरे ध्यान में आया कि घंटाघर की घड़ी फिर से बजा दिया जाए, ताकि शहर के विकास के पहिया का रथ फिर तेजी से चलने लगे। और उस कारण से चेयरमैन, नगर पालिका अध्यक्ष बनने के 100 दिन के अंदर हमने घड़ी बनवाने का कार्य किया। अध्यक्ष जी, आप देख रहे हैं भीषण गर्मी पड़ रही है, आप नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। नगर में पानी पीने के लिए आम जनता के लिए जो बाहर से आते हैं, क्या व्यवस्थाएं की हैं आपकी तरफ से? नगर जो लोग बाहर से आते हैं, जो यात्री, हमारे शहर में प्रमुख बाजारों के अंदर हमने प्याऊ की भी व्यवस्था किया है कुछ जगहों पे, और कई स्थानों पे वाटर कूलर लगवाने का कार्य किया, ताकि जनता ठंडे पानी पी सके। आपके नगर पालिका के द्वारा एक फतहा पे घाट बनाया गया है, जो कि हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ वहां लगती है, काफी पर्यटक रूप में विकसित हो रहा है। यह विचार कहाँ से आया और आगे क्या प्लानिंग है ऐसे में? वो नमामि गंगे के द्वारा घाट बनाया गया, बाद में नगर पालिका को हैंड ओवर हुआ है, और उसमें हमारा विशेष हमने उस पर प्रयास भी किया था कि घाट अच्छे बने। और उसी कड़ी में अभी कचहरी में घाट और बरिया घाट में भी काम चल रहा है, और मेरा प्रयास है कि नगर में घाटों के किनारे गंगा जी का कटान रुके और अच्छे घाट बने, लोगों को अच्छा स्पेस मिले। और साथ ही साथ अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस नगर के विकास के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और योजनाएं बना रहे हैं। जी, अब एक आखिरी सवाल हमसे मेरा है, अभी तक के कार्यकाल की अगर बात करें, नगर पालिका अध्यक्ष ने मिर्जापुर की जनता को प्रमुख चीजें क्या दी हैं, ये बताइए आप। देखिए, मेरे मन में शुरू से रहा है कि
नगर सेवक के नाते हम नगर के लोगों की सेवा करें और नगर के चतुर्दिक विकास का खाका जो मेरे मन में है, जो मेरे दिमाग में, उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। मैं कई चीज़ों में सफल भी हुआ हूँ, कुछ चीज़ें अभी अधूरी भी हैं जो पूरा करना है, लेकिन लगातार हम इस प्रयास को कर रहे हैं। चाहे वो इस बार हम लोग गंगा घाट की स्वच्छता में भी तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश में पाए हैं। हम लोग 1533 में समस्या निवारण में भी प्रथम स्थान पाए हैं, और साथ ही साथ कुछ प्रमुख चौराहों पे महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट हो, चाहे अपने त्रिमोहानी चौराहे पे हो, गुलहट्टी पे हो, मुकेरी बाजार में, ऐसे करीब 6 स्थानों पे हमने पिंक टॉयलेट भी बनवाया है। और प्रमुख पार्कों को सुंदरीकरण किया है, चाहे अपना लाल डिग्गी पार्क में महिलाओं के लिए विशेष पार्क, योगा सेट हो, चाहे ये अखाड़े का हो, अपने रविदास पार्क में ओपन जिम का काम हो, घोड़े सहित पार्क में हो, ऐसे करके पार्कों के लिए भी विशेष ध्यान दिया। साथ ही साथ अभी अपने शहर में कई ऐसे तालाब हैं, उन तालाबों में कहीं ना कहीं लोग अतिक्रमण कर ले रहे हैं, उससे समस्या ये हो रही है कि बारिश के समय में जब लोग अतिक्रमण करके घर बना लेंगे तो फिर वो पानी जाने का रास्ता अवरुद्ध होता है, तो लोगों के घरों में पानी जाता है, और फिर लोग कहते हैं कि नगर पालिका कुछ नहीं कर रही। तो जनता का भी सहयोग मिले, हम सब मिलकर इस समस्या को निस्तारित कर सके, और इस पर भी हम 3-4 तालाबों में सुंदरीकरण का काम करा रहे हैं। अपने शुक्लाहा में अभी हमने हाल ही में अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पे एक पार्क का नामकरण किया है, वो बन रहा है हलिया बस स्टैंड के पीछे विशेंद्रपुर में, और शुक्लाहा में एक तालाब और है। इसे करके हम लोग कुछ तालाबों पे काम कर रहे हैं, सुंदरीकरण का, पार्कों के लिए भी काम कर रहे हैं। और अब मेरे मन में विजन है कि जो शहर स्वस्थ रहेगा वही शहर तेजी से विकास करेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इस नाते युवाओं के स्वास्थ्य पे, बुजुर्गों के स्वास्थ्य पे मेरा विशेष ध्यान है, महिलाओं के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान है। जो अखाड़े हैं हमारे, चाहे वो बदली घाट का अखाड़ा हो, चाहे वो ब्रह्मचारी का कुआं हो, चाहे जेटी का कुआं हो, चाहे शुक्लाहा का अखाड़ा हो, इन अखाड़ों पे भी विशेष प्रयास मेरा है कि जो जाने वाले लोग, अभी हमने काम, यहाँ पे हमारा काम चल ही रहा है 15वां वित्त का, और आगे हम और जो अखाड़े हैं जहाँ वो नौजवान जाता है उसके लिए भी काम करना चाहते हैं, बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहते हैं। पार्कों में विशेष सुविधा, हमारे पास जमीन नहीं है कि हम और अच्छे पार्क डेवलप कर सके शहर में, लेकिन विजन है, उस विजन के साथ मैं काम कर रहा हूँ आने वाले समय में शहर का, जिसमें सर्वांगीण विकास हो सके। ये थे हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी। आज की बात के कार्यक्रम में अगले एक नए शख्स से हमारी मुलाकात होगी। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।